अक्टूबर मंथ फॉर यू। आपके लिए ये अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा? एंड दिस इज़ गोइंग टू बी साइकिक मैसेज। ये साइकिक मैसेज की तरह आप लीजिएगा, क्योंकि मैं अक्टूबर महीने का जो रीडिंग्स है जो मैं कर रही थी, एंड मुझे ये फील हुआ कि ये साइकिक ही होगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग इसे फील कर पाएंगे। देयर इज़ सडन चेंज इन एनर्जी। आप लोगों में एक बहुत बड़ा चेंज, आप खुद इस बदलाव, आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कहिए, ये बदलाव कहिए, कुछ भी आप कहिए, आप ये फील कर रहे हैं। और बहुत दिनों से, मतलब खास करके सितंबर मंथ की जो एंड है वीक, तब से ये एनर्जीज बहुत हाई जा चुकी है। और आपको भी लग रहा होगा कि वाई आई एम फीलिंग लाइक दिस। एनर्जी अंदर तो बहुत है, बहुत कुछ करने का इरादा भी है। आई एम फीलिंग कि हाँ, मुझे ये करना है, करना है, करना है। आई एम फीलिंग दैट शिफ्ट, दैट टाइमलाइन शिफ्ट इन आवर वे। पर हो क्या रहा है कि ये एनर्जी ज़्यादा देर नहीं रह रही है ना। इट्स अप एंड डाउन लेवल ऑफ एनर्जी। कभी तो बहुत हाई जा रहा है एनर्जी, फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि फिर से लो। और अब तक जो भी सिनेरियो रहे हैं, हमने सितंबर मंथ, जो मंथ ऑफ मार्च हम कह सकते हैं, मंगल का महीना था, साल भी मंगल का चल रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें आपने इस समय तक देख ली होगी। ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत मेजॉरली हिट किया है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, हेल्थ रीजंस, हेल्थ इश्यूज बहुत बड़े हमने ये भी देखा है। लोगों के जो असली चेहरे हैं वो सामने आए हैं। आपने किसी से हेल्प मांगा और वो मुंह पर आपको जो है मना कर दिया। तो ऐसी चीज़ें बहुत हुई है। ब्रेकअप्स की बात मैं थोड़ी कम करती हूँ, क्योंकि ये ना एक प्रोसेस हुआ है। अभी हमारी जो जनरेशन है वहाँ पर ये ब्रेकअप वाली जो चीज़ है ये बहुत हाई रहती है और हमेशा ही रहती है। तो वो मैं मेजॉरली अभी नहीं कहूँगी। पर बाकी के सेक्टर्स में, करियर की बात करें, हेल्थ की बात करें, फैमिली रीजंस की बात करें, हर चीज़ में हमने बहुत बवाल देखा है। बहुत सारी चीज़ें नॉट इन आवर वे। बहुत सारी चीज़ों में हमने ऐसा भी देखा है कि हम कंट्रोल कर रहे थे, पर एंड ऑफ द मोमेंट किसी और ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। पर जब ये अक्टूबर मंथ आया ना, ये एनर्जी हिट बहुत, मतलब मैसिवली हुआ है। और आपको ये फील होगा कि आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी अबांडेंट, आई वांट टू बी अट्रैक्टिव। मुझे ये चाहिए, मतलब चाहिए, किसी भी हाल पे चाहिए। और आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि हेड में ना एक बहुत भारीपन सा फील हो रहा है, भारी एनर्जी की तरह फील हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि किससे बताऊं, क्या करूं। थर्ड आई चक्र ये जो जगह है, इस पर भी बहुत सी आपको, मतलब प्रेशर फील होगा, एनर्जी फील होगी। जो भी साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको भी ऐसा एनर्जी शायद से हिट किया होगा। सो ये कहीं ना कहीं एक एनर्जी शिफ्ट की बात है, क्योंकि अक्टूबर मंथ इज़ लाइक मंथ ऑफ वन, एक नंबर का मंथ है, सूर्य का मंथ है। 2026 सूर्य का साल होने वाला है। सैटर्न भी अपने नक्षत्र को चेंज कर चुके हैं, मतलब करेंगे इन थर्ड ऑफ अक्टूबर। सो हर चीज़ को मिलाकर ना ये एक बहुत समय ऐसा ही है कि थोड़े कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, कार्मिक बैगेजेस जिनके भी बहुत रहे हैं, वो दम से आकर एकदम, मतलब ऊपर लगेगा। जिन्होंने भी बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छी बात किसी से कही हो, किसी को बहुत अच्छी गाइडेंस दी हो, अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया हो कहीं पर, या बहुत अच्छे उन्होंने पुण्य किया हो, जो काम किए हैं वो दूसरों को मदद उन्होंने किया हो, तो उन लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, वो भी रिजल्ट आएगा। और अगर उन्होंने बहुत ख़राब कुछ किया होगा ना, उसका भी रिजल्ट मिलेगा। तो दोनों ही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलाकर होगा। सैटर्न तो यही है, कार्मिक प्लैनेट है, लेसन्स देंगे, बहुत जोरों से लेसन्स देंगे। अगर तुम सीखो तो अच्छा है, ना सीखो तो बार बार वो गिराएंगे। समय ऐसा ही है। तो वो सारी चीज़ों में थोड़ी आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो बेनिफिट मिला इस टाइम का, कि हमें हमारा जो कर्म है ना उसका थोड़ा रिजल्ट जो है हमें मिलना शुरू हो गया।
सेकंड है जो भी ईविल आई बहुत कैच करते हैं, जिनको ना ईविल आई से थोड़ा होता है कि हम बाहर जाते हैं, हमें वॉमिटिंग फील होती है, जब भी घर आते हैं पेन होता है, हेडेक होता है, बैक पेन शुरू हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ऐसा देखा जाएगा कि एनर्जीज बहुत शिफ्ट करेंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहेंगी, खास करके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो ये जो अभी टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन शिफ्ट का समय है। आपके अंदर जो भी एनर्जी हाई हो रही है ना कि मुझे ये करना है, किसी भी तरीके से ये करना है, सो इस एनर्जी को डाउन होने मत दीजिएगा, इसे एक्टिवेटेड रहने दीजिएगा, क्योंकि 2026 इज़ द ईयर फॉर यू। आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जिस पर आप इस टाइम वर्क करना शुरू करोगे। सो हो सकता है कि आपके रियलिटी जो भी हो, लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आप खुद भी हंसोगे, आपको लगेगा यार क्या ही सोच रही हूँ, क्या ही सोच रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पर बिलीव ना, अगर दूसरे आपके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं तो खुद खुद तो आपके सपनों के ऊपर आपका एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए और आप वो काम करना शुरू कीजिए। साइड हसल की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है और एनर्जीज ऐसी है, स्पिरिट गाइड्स ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं कि आप जो भी साइड हसल जो भी कर रहे हैं ना, बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसे कोई काम शुरू कर दे कि नौकरी के साथ साथ वो भी हमें थोड़ा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमारे लिए जनरेट हो जाए। तो इन सब में आप ज़्यादा वक्त जो है ना बर्बाद मत कीजिए सोचने में। डू इट, प्लान इट एंड डू इट। और बहुत सारे ऐसे होंगे, मैं खास करके पाइसेस के लिए बोलूँगी कि डोंट गो फॉर बिजनेस पार्टनरशिप्स, अलायंसेस अभी आपके लिए कुछ खास रिजल्ट्स नहीं देंगे। सिंगल हैंडेडली आप मूव करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो यही था कि जो भी एनर्जीज मेरे पकड़ में आ रही थी, जो मैं खुद भी थोड़ी बहुत फील कर रही हूँ, अदर साइड से भी जो भी मेरे क्लाइंट्स के जो एनर्जीज है, सब मिलाकर मुझे लगा कि ये थोड़ी बहुत साइकिक भी मैसेज होगी और थोड़ा आप लोगों को भी अपलिफ्टमेंट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जा रहे हो कि क्या करें, व्हाट टू डू, जॉब छोड़ दे, वो वाला बिजनेस स्टॉप करके नया स्टार्ट कर दे, क्या करें। अगर आप वीडियो क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो ऐसा लग सकता है कि ये ड्रॉप कर दें, या ऐसा हो सकता है कि कुछ तो नया शुरू करना है। तो इन सारी एनर्जीज़ को आपको 1 बाय 1 लेना है और उसके ऊपर काम करते रहना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। सो यू हैव टू बी विथ योर सेल्फ, एक्टिवेटेड वे में रहिए, वाइब्रेट कीजिए एनर्जीज़ के साथ और आपको काम करते रहना है। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत बहुत कम रखना है, खुद से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखिए ताकि आप बहुत अच्छा आप कर पाएँ, बट दूसरों से थोड़ा आपको लो वे में एक्सपेक्टेशंस रखनी है। सो दिस इज़ योर मैसेज कि अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है एंड आई विल कम विद अदर वीडियोस ऑल्सो। पर मुझे लगा कि ये छोटी बात जो है ना, ये कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है, कुछ हो तो नहीं गया है। नहीं भैया, सब नॉर्मल एनर्जीज हैं। बहुत सारे लोग इसे फेस कर रहे हैं, खास करके पाइसेस वाले जो है वो बहुत ज़्यादा इसे फील कर रहे हैं, लिब्रा वाले फील कर रहे हैं, टॉरस वाले फील कर रहे हैं। सो लेट इट बी ओके। सो टेक केयर और यस, एन्जॉय योर डे। टाटा।